Hello everyone. Today we are going to start our next chapter from the book The First Flight. As you all know, we have completed our poem Tale of Custard the Dragon. So today we are going to start our next chapter, The Sermon at Banaras. So what do you mean by sermon? Sermon का मतलब होता है उपदेश देना. और किसके उपदेश की बात हो रही है? Here we are talking about सिद्धार्थ गौतम. सिद्धार्थ जिसको लेटर ऑन वी नो हिम एज गौतम बुद्धा. तो उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ. इनिशियली इन द इनिशियल फेज ऑफ हिज लाइफ ही वॉज अ प्रिंस एंड ही इंजॉयड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अ प्रिंस. बट लेटर ऑन वन डे he saw an old man, a sick person and funeral procession. और इन सब की वजह से क्या हुआ? he think about the sorrows of life and he left his home and he go in the search of knowledge. तो उनको knowledge जब मिली under the tree of a people tree, he got enlightened. And after getting enlightenment, he was called Gautam Buddha. Buddha means an enlightened person. जिसको ज्ञान मिला हुआ है उस इंसान को हम बुद्धा कहते हैं. So let's start our chapter. गौतम बुद्धा, ये उनके when he was born and when he was died, ये टाइम बता रखा है. गौतम बुद्धा began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम. गौतम बुद्धा जो है उन्होंने एक प्रिंस के रूप में, जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम के रूप में अपनी लाइफ की शुरुआत की इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में. एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस. होता क्या है, व्हेन ही वॉज 12 years ओल्ड, जब वो 12 साल के थे तो उनको भेज दिया गया स्कूलिंग के लिए. और उस टाइम पे क्या पढ़ते थे? सेक्रेड मीन्स जो पवित्र स्क्रिप्चर्स, जो पुराण वगैरह होते थे हमारे, वो पढ़ने के लिए उनको भेज दिया गया. और जब उनकी स्टडी कंप्लीट हुई 4 साल बाद वो वापस आते हैं एंड ही गॉट मैरिड विद अ प्रिंसेस. और एक राजकुमारी से उनकी शादी हो जाती है. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयलिटी. रॉयलिटी मीन्स बिल्कुल शाही, जो शानो शौकत की जिंदगी होती है. उनका एक बेटा होता है शादी के बाद, और फिर जो बिल्कुल शाही जिंदगी जो होती है वो जीते हैं लगभग 10 साल के लिए. एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting chanced upon a sick man, then aged person, then a funeral procession and finally a monk begging for alms. Alms means कुछ सिक्के वगैरह. तो heretofore का मतलब होता है इससे पहले, पहले का. तो जो प्रिंस है, जो पहले shielded मीन्स कवर्ड, मतलब दूर रहना. तो प्रिंस जो पहले क्या है, सभी तरह के जो सफरिंग्स, दुख दर्द जो संसार के होते हैं उनसे शिल्डेड रहा था. उसको पता ही नहीं था कि संसार में क्या दुख वगैरह होते क्या है. While out hunting chanced upon a sick man, लेकिन जब वो हंटिंग के लिए बाहर गए तो chanced upon, उनको मौका मिला. किससे उनकी मुलाकात हुई? A sick man, एक बीमार आदमी से. Then aged man, एक बूढ़े आदमी से. Then funeral procession, और फिर क्या है? एक funeral procession का मतलब होता है शव यात्रा. शव यात्रा को उन्होंने देखा. एंड फाइनली अ monk begging for alms, और आखिर में उन्होंने एक monk को देखा, एक भिक्षु को देखा जो पैसे वैसे मांग रहा था. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment. Enlightenment का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति. तो ये जो नज़ारे थे, साइट्स मीन्स नज़ारे, ये जो सीन्स थे, ही आफ्टर सीइंग दीज साइट्स ही वॉज सो मूव्ड, ही वॉज डीपली हर्ट. उसको बहुत ही मतलब ज़्यादा वो भावुक हो गए. और फिर क्या है, वो संसार में चले गए. सीख होता है ढूंढना, प्राप्त करना. क्या ढूंढने के लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए. किस बारे में? कंसर्निंग टू द सोरोज ही हैड विटनेस्ड. विटनेस मतलब गवाह होना या देखना. जो दुख दर्द उसने अभी अभी देखे थे, बीमार आदमी को देखा था,
बूढ़े इंसान को देखा था, एक मरे हुए इंसान को देखा था। तो ये जो सारे दुख थे, इनके बारे में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो बाहर चले जाते हैं, संसार में जाते हैं। ही वंडर्ड, वो घूमते रहते हैं फॉर 7 years, 7 सालों तक वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, ज्ञान की तलाश में भटकते रहते हैं। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और आखिर में क्या है, एक पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। वेयर ही वॉड टू स्टे, वॉड होता है प्रतिज्ञा लेना, कसम उठाना, टू स्टे अंटिल इनलाइटनमेंट केम, जहां वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती वो उठेंगे नहीं। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और 7 साल बाद क्या है, 7 दिन बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम। तो फिर क्या है, वो उस वृक्ष, जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको क्या नाम देते हैं, बोधि ट्री का नाम देते हैं। बोधि ट्री का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का पेड़, जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू विजडम अंडरस्टैंडिंग्स, और वो क्या करते हैं कि अपनी जो नई अंडरस्टैंडिंग है उसको टीच करना, उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, और उसी क्षण क्या है, उनको किस नाम से जाना जाने लगा, बुद्धा के नाम से। और बुद्धा का मतलब क्या होता है, द अवेकन्ड और इनलाइटेंड, जो जागरूक है, जिसको ज्ञान मिला हुआ है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, और जो प्रीच होता है उपदेश देना, ठीक है, उन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो कहाँ पे दिया, बनारस सिटी में। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑफ रिवर गंगाज, गंगा के जितने भी मतलब डिपिंग प्लेसेस हैं, जहाँ पे लोग डुबकी वगैरह लगाते हैं, होली प्लेसेस जिनको पवित्र जगह मानते हैं, वहाँ पे। द सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड मीन्स सुरक्षित रखना, और जो उपदेश था उसको सुरक्षित रखा गया। एंड इज गिवन हेयर, और यहाँ पे उस उपदेश के बारे में बताया गया है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनके उपदेश के बारे में। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनसर्कटेबल काइंड ऑफ सफरिंग्स। यहाँ पे क्या है, बुद्धा ने अपना ज्ञान किस बारे में बताया है, किस बारे में उन्होंने बात की है, जो मनुष्य की सबसे मिस्टीरियस सफरिंग्स होती हैं, जो सबसे रहस्यमयी दुख हैं, उनके बारे में बात की है।